अरिहन्ति सिद्धि सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माये स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय कर जोड़ी बार बार वंदना हमारी है। मंगली कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। पर्व 74 रावण का राम लक्ष्मण के साथ युद्ध। अथांतर लंकेश्वर मंदोदरी से कहने लगे, हे प्रिय, न जाने पुनः आपको देखूं या ना देखूं। तब मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, सदा वृद्धि को प्राप्त हो। शत्रुओं को जीत शीघ्र ही आकर हमको देखोगे। संग्राम से अवश्य ही आप जीत कर आएंगे, ऐसा मंदोदरी ने कहा। तब रावण हजारों रानियों को बार बार अवलोकन करता हुआ राक्षसों का नाथ राजभवन से बाहर निकला। विद्याधरों का बनाया हुआ इंद्र नाम का रथ ऐरावत हाथी के समान 1000 हाथी उस रथ को खींच रहे थे। ऐसे हाथियों के रथ पर रावण चढ़ा, मानो साक्षात इंद्र ही है। अपने समान लोक में श्रेष्ठ 10,000 विद्याधरों सहित रावण महाबलवान देवों समान रण में आया। उसको देख सुग्रीव हनुमान क्रोध को प्राप्त हुए। जब रावण युद्ध के लिए आया तब अनेक अपशकुन हुए। आकाश में गृध पक्षी बोलते हुए भ्रमण करने लगे। यह मरण की सूचना के अपशकुन हुए, परंतु रावण आदि सभी योद्धाओं ने इनको नहीं माना और युद्ध के लिए आए। तब श्री रामचंद्र जी अपनी सेना के लोगों से पूछने लगे कि इस नगरी के समीप यह कौन सा पर्वत है। तब सुषेण आदि तो तत्काल जवाब नहीं दे सके, लेकिन कहने लगे कि यह बहुरूपिणी विद्या से बना पद्मनाग नाम का रथ है, बहुत लोगों के मृत्यु का कारण है। अंगद ने नगर में जाकर रावण को क्रोध कराया, तब बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हुई। रावण हमारे से महाशत्रुता लेकर बैठा है। यह वचन सुन लक्ष्मण ने सारथी से कहा, मेरा रथ शीघ्र ही चलाना। तब सारथी ने रथ तैयार किया। युद्ध के बाजों की ध्वनि सुन योद्धा लक्ष्मण के समीप आए। कोई राम की सेना का सुभट अपनी स्त्री से कहता है, हे प्रिय, तुम शोक छोड़ो, वापस जाओ, मैं लंकेश्वर को जीत तुम्हारे पास आऊँगा। इस प्रकार गर्व से भरे योद्धा अपनी अपनी स्त्रियों को समझाकर परस्पर स्पर्धा करते हुए महायोद्धा शस्त्र के धारक युद्ध के लिए निकले। भूतस्तवन नाम का विद्याधरों का स्वामी हाथियों के रथ चढ़ा। इस प्रकार राम के सुभट क्रोधित होकर रावण के सुभटों पर गरजने लगे। जैसे समुद्र गाजे राम लक्ष्मण डेरे से निकले। कैसे हैं दोनों भाई, पृथ्वी पर यश फैल रहा है उनका। क्रूर आकार को धारण कर कवच पहने सिंह के हाथे पर सिंह के रथ पर चढ़े महाबलवान सूर्य समान श्री राम सुशोभित हुए। लक्ष्मण के गरुड़ की ध्वजा और गरुड़ के रथ पर चढ़े, मुकुट बांधे, कुंडल पहने, कवच पहनकर धनुष बाण ले अंजनगिरी समान सुशोभित हुए। गौतम स्वामी कहते हैं, हे सैनिक, बड़े बड़े विद्याधर अनेक वाहनों पर, रथों पर, विमानों पर चढ़ युद्ध करने के लिए निकले। श्री राम भी युद्ध के लिए चले। तब अनेक शुभ शकुन हुए। राम को युद्ध के लिए
चढ़े जान रावण शीघ्र ही युद्ध के लिए आया। दोनों ही कटक के योद्धाओं पर आकाश से गंधर्व देव एवं अप्सराएं पुष्प वृष्टि करने लगे। हाथी घोड़े रथ प्यादे भी हर्षित होकर गर्व से पृथ्वी पर उछलने लगे, बोलने लगे, परस्पर स्पर्धा कर आगे आगे दौड़ने लगे। अनेक शस्त्र, लाठी, मुक्का, खड़ग आदि से महायुद्ध हुआ। कोई परस्पर केशों को बांधते हैं, कोई खड़ग से शरीर को काटते हैं, कोई बाणों से बींधते हैं, मारते हैं, प्रहार करते हैं। मुष्टि युद्ध, गदा युद्ध, बाण युद्ध, शैल युद्ध हुआ। बहुत शत्रु घायल हुए, कई मारे गए, किसी के हाथ पैर कट गए हैं, फिर भी युद्ध कर रहे हैं। कोई मरते मरते भी दूसरों को मारकर मर रहे हैं। सभी राजकुमार देवों समान कोमल शरीर, रत्नों के महलों में क्रीड़ा करने वाले महाभोगी पुरुष यहाँ संग्राम भूमि पर मरे पड़े हैं। उनको गृध्र, पक्षी, श्याल आदि भक्षण कर रहे हैं। किसी की श्वास चल रही है। जीवों के शुभ अशुभ कर्मों का उदय युद्ध में देखा जाता है। दोनों सेना महाबलवान, फिर भी किसी की हार, किसी की जीत होती है। कभी अल्प सेना का स्वामी भी पूर्व पुण्य के उदय से जीत जाता है। कोई बहुत पाप कर्म के उदय से महासेना होने पर भी हार जाता है। जिन जीवों ने पूर्व में महातप किया है, वह राज्य के अधिकारी होकर विजय प्राप्त करते हैं। जिन्होंने तप नहीं किया या तप नियम व्रत लेकर छोड़ दिया, उनकी हार होती है। गौतम स्वामी कहते हैं, हे सैनिक, यह धर्म ही मर्म की रक्षा करता है, दुर्जय को जीतता है। धर्म ही बड़ी सहायता करता है। घोड़े सहित रथ, पर्वत समान हाथी, पवन समान तुरंग इत्यादि सभी सामग्री पूर्व पुण्य के उदय से ही प्राप्त होती है। पाप कर्म के उदय से सब नष्ट होती है। पुण्य अधिकारी ही शत्रुओं को जीतते हैं। इस तरह राम और रावण के युद्ध में योद्धा मारे गए, मर गए, उससे रण क्षेत्र भर गया। योद्धा मरते मरते भी उछल रहे थे, अन्य को मार रहे थे। अथांतर मारीच, चंद्रनिकर, वज्रास्त्र आदि राक्षसों की सेना ने राम की सेना को दबाया। तब हनुमान, चंद्र, मारीच, नील, मुकुंद इत्यादि राम पक्ष के योद्धाओं ने राक्षसों की सेना दबाई। तब रावण के अनेक बड़े बड़े राजा शीघ्र ही युद्ध के लिए सामने आए। तब अचल, सम्मेद, अंगद, सुषेण आदि वानरवंशी योद्धा उनके सामने आए। दोनों पक्ष के योद्धा परस्पर महायुद्ध करने लगे। अंजना का पुत्र हाथी पर चढ़ रण में क्रीड़ा करने लगा, जैसे कमलों के भरे सरोवर में महागज क्रीड़ा करे। हनुमान महाशूरवीर ने राक्षसों की सेना को चलायमान किया, जो उसकी इच्छा वही किया। तब राजा मैं मंदोदरी का पिता क्रोध से हनुमान के सामने लाल नेत्र कर आया। तब हनुमान बाण वृष्टि करने लगा, तो मैं राजा का रथ चकनाचूर हो गया। तब मैंने दूसरे रथ पर चढ़कर युद्ध किया। पुनः हनुमान ने रथ तोड़ा। मैं राजा को व्याकुल देख रावण ने बहुरूपिणी विद्या से उत्तम रथ शीघ्र ही भेजा। तब मैंने उस रथ पर चढ़ पुनः हनुमान से युद्ध किया और मैंने हनुमान का रथ तोड़ा। हनुमान को दबा देख भामंडल मदद के लिए आया। मैंने बाण वर्षा से भामंडल का रथ तोड़ा। तब सुग्रीव उनकी मदद के लिए आया। मैंने सुग्रीव को भी शस्त्र रहित किया और भूमि पर डाला। तब इनकी मदद के लिए विभीषण आया। विभीषण और मैं के महायुद्ध हुआ, परस्पर बाण चले। मैंने विभीषण का कवच तोड़ा। तब विभीषण के रुधिर की धाराएं निकल पड़ी। तब वानर वंशों की सेना व्याकुल हुई और राम युद्ध के लिए आए। विद्यामय सिंह के रथ पर चढ़े शीघ्र ही मैं के सामने आए और वानर वंशों से कहा, आपको भय मत करो। रावण की सेना में सूर्य के समान श्री राम ने प्रवेश किया। तब हनुमान, भामंडल, सुग्रीव, विभीषण को संतोष हुआ
और कपिवंशियों की सेना तेजी से युद्ध करने लगी। राम के बल को प्राप्त कर राम की सेना का भय मिटा। दोनों सेनाओं का भयंकर युद्ध देख देवों को आश्चर्य हुआ। श्री राम राजा मय को बाणों के द्वारा थोड़े ही समय में विहीन कर दिया। तब रावण क्रोध कर राम से लड़ने आया। तब लक्ष्मण राम की तरफ रावण को आता देख महातेज से कहता है, हे विद्याधर, तू किधर जा रहा है? मैंने तुझे आज देखा। खड़ा रह। हे रंग पापी चोर, पर स्त्री रूप दीपक के पतंग, अधम दुराचारी पुरुष, आज मैं लक्ष्मण तेरे से ऐसी करूं जैसे काल नहीं करे। हे नीच पुरुष, श्री राघव देव समस्त पृथ्वी के पति, उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि जाओ इस चोर को सजा दो। तब दशमुख महाक्रोध कर लक्ष्मण से कहता है, रे मूढ़, तूने क्या लोक प्रसिद्ध मेरा प्रताप नहीं सुना है? इस पृथ्वी पर जो सुख देने वाली वस्तु है वह सब मेरी ही है। मैं राजा 3 खंड की पृथ्वी का पति, जो उत्कृष्ट वस्तु है वह मेरी है। घंटा गज के कंठ में शोभा देता है, स्वान के नहीं। तू दीन मेरे समान नहीं, मैं तेरे जैसे रंग से क्या युद्ध करूं? तू अशुभ के उदय से मेरे से युद्ध करना चाहता है, तो जीवन से उदास होकर मरना चाहता है। तब लक्ष्मण बोला, तू जैसा पृथ्वीपति है वैसा मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। आज तेरी गर्जना पूरी करता हूँ। जब लक्ष्मण ने ऐसा कहा तब रावण ने अपने बाण लक्ष्मण पर चलाए और लक्ष्मण ने रावण पर चलाए। जैसे वर्षा के जल से पर्वत ढक जाता है, ऐसे परस्पर बाणों की वर्षा हुई। रावण के बाण वज्रदंड से लक्ष्मण ने बीच में ही तोड़ डाले, अपने तक आने ही नहीं दिए। बाणों के समूह को छेद भेद तोड़ फोड़कर चूर डाले। धरती आकाश बाणों से भर गया। लक्ष्मण ने रावणों को समान शस्त्रों से व्याकुल किया। तब रावण ने सोचा कि यह शत्रु सामान्य शस्त्रों से नहीं जीता जाए। तब लक्ष्मण पर मेघ बाण चलाया। तब धरती एवं आकाश जल रूप हो गया। तब लक्ष्मण ने पवन बाण चलाया तो क्षण मात्र में मेघ नष्ट हुए। पुनः दशमुख ने अग्नि बाण चलाया, तब 10 दिशाओं में अग्नि जली। लक्ष्मण ने वरुण बाण से एक निमिष में अग्नि बाण को नष्ट किया। लक्ष्मण ने पाप बाण चलाया तो धर्म बाण से रावण ने दूर किया। लक्ष्मण ने ईंधन बाण चलाया तो रावण ने अग्नि बाण से भस्म किया। लक्ष्मण ने तिमिर बाण चलाकर अंधकार किया तो रावण ने सूर्य बाण से दूर किया। रावण ने लक्ष्मण पर नाग बाण चलाया, तब लक्ष्मण ने गरुड़ बाण से दूर किया। पुनः लक्ष्मण ने रावण पर सर्प बाण चलाया, तब रावण ने मयूर बाण से सर्प बाण को दूर किया। रावण ने लक्ष्मण पर विधिन बाण चलाया। यह विधिन बाण महाकठिन, उसका उपाय सिद्ध बाण वह लक्ष्मण को याद नहीं आया। तब वज्रदंड आदि अनेक शस्त्र चलाए। रावण ने भी सामान्य शस्त्रों से युद्ध किया। दोनों योद्धा समान परस्पर महायुद्ध किया। जैसे पृष्ठ और अश्वगृह के युद्ध हुआ, वैसा ही रावण और लक्ष्मण के युद्ध हुआ। जैसे पूर्वोपार्जित कर्म का उदय होता है, वैसा ही फल होता है, वैसी ही क्रिया करते हैं। जो महाक्रोध के वश होकर खोटे कार्य का उद्यम करते हैं, वे मानव आगम शस्त्र को भी नहीं मानते हैं और कार्य अकार्य का ज्ञान नहीं करते हुए पापों में प्रवृत्ति कर अपने आप को दुखी बनाकर नरक निगोद के दुखों को प्राप्त करते हैं। अतः मानव को मोह का त्याग कर ज्ञान रूपी सूर्य का उदय प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। रावण लक्ष्मण का युद्ध वर्णन करने वाला 74 पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।